हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी हमारे देश में सबसे कठिन एग्जाम है। दोस्तों, यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। दोस्तों, जो हमारे देश में जो केंद्रीय सर्विस होती है, सेंट्रल सर्विस होती है, उसके जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी रहती है। दोस्तों, यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआरटीएस जैसे 20 से 25 सर्विस होते हैं जिनका एग्ज़ाम यूपीएससी रहती है। दोस्तों, यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईआरएस जैसे टॉप पोस्ट होते हैं। यहाँ तक आपको बता दूं मैं कि जो आईएएस, आईपीएस हैं वो ऑल इंडिया सर्विस है। चूँकि आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस, वो आपका विदेश सेवा का सर्विस है। आईएएस आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा का सर्विस है और आईपीएस आपका भारतीय पुलिस सेवा का सर्विस है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें हम बिना किसी कोचिंग के। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आप बिना किसी कोचिंग के कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो स्ट्रेटजी है वो कितना बेहतर है। दोस्तों, यूपीएससी में ऐसा है कि बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्था हैं, लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं, जो छात्र ऐसे हैं जो फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, महंगा महंगा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो बिना किसी कोचिंग के बिना किसी मदद की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम में थोड़ा बहुत तो गाइडेंस आपको लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए बिना भी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, बात ऐसा है ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, तो शायद कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करना जरूरी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिना कोचिंग के भी यूपीएससी आप क्रैक कर सकते हैं। अब निर्भर करता है कि आपका स्ट्रेटजी क्या है, आपका जो बुक लिस्ट है वो क्या है, आपका पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है। दोस्तों, हम बात करेंगे यूपीएससी के बुक लिस्ट के ऊपर कि हमें यूपीएससी की तैयारी के दौरान क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कितने वेटेज में पढ़ना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यूपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है PYQ, आप वो देखिए। उसके बाद आप सिलेबस देखिए। यूपीएससी के सिलेबस के बिना आपका एग्ज़ाम निकालना मुश्किल, क्योंकि दोस्तों जो यूपीएससी का सिलेबस है वो आपका रोड मैप है। वो आपको एक तरह से मार्गदर्शन करता है कि आपको कहाँ पर कितना पढ़ना है, कितने डीप में जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात होता है कि एनसीईआरटी का। दोस्तों, एनसीईआरटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बिना आप यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही मुश्किल रहेगा। दोस्तों, एनसीईआरटी जो है आपका एक बेसिक कवर करता है। एनसीईआरटी के साथ साथ आप किसी भी क्लास का नोट्स लिखिए। दोस्तों, नोट्स के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने के पहले आप एनसीईआरटी को कवर कीजिए। बेसिक एनसीईआरटी बुक में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक का आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। साथ साथ दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के लिए स्टैंडर्ड में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना होगा। इकोनॉमी के लिए सविंदर सिंह, राजेश सिंह आपको सफिशियंट है। स्पेक्ट्रम जो है हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। साथ साथ जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है वो आपका भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यूपीएससी का अगर हम बात करें बुक लिस्ट का, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ ही साथ किसी भी टॉपिक का स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए एशियन के लिए RS शर्मा, मिडावल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंह गहलिया। साथ साथ जो क्लास 12 का जो फाइन आर्ट का बुक है एनसीईआरटी का, वो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा उसमें, उस बुक में। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके लिए आप किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे नोट्स आपको किसी भी कोचिंग के आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर बात रहता है कि हमें करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों, करंट अफेयर के लिए आप किसी भी कोचिंग क्लास का नोट्स या किसी भी कोचिंग क्लास का जो मैगजीन होता है, मंथली मैगजीन, आप वो देखिए। मैं कोचिंग का नाम ही नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। तो आप किसी भी कोचिंग क्लास का जो मंथली मैगजीन होता है वो आप पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल है, संपादकीय, आप वो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस वो आपके लिए सफिशिएंट है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा।
दोस्तों अगला सेशन, अगला लेक्चर किस टॉपिक पर होना चाहिए, इसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक पर हम लोग अगला सेशन लेंगे। तब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।